Good morning to all of you. Today we are going to discuss हिमाचल जीके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी बिलासपुर ज़िले में किस स्थान पर प्रवेश करती है. तो जो सतलुज नदी है जब वो बिलासपुर ज़िले में जाती है वहाँ पर प्रवेश करती है तो कौन से स्थान में जाती है. दुधौन, तीर्थन, कसौल या घुमारवीं. तो इसका आंसर जो है जैसे लिखा हुआ है कसौल. ठीक है, कसौल से जो है वो बिलासपुर ज़िले में प्रवेश करती है. ठीक है, सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है. गंभर, सीर, अली या सुक्कर. तो वो है सीर खड्ड. ठीक है, गंभर का जो है सबसे बड़ा सहायक खड्ड है सीर खड्ड. इसमें सहायक नदी तो नहीं, सहायक खड्ड है, जो खड्ड है वो है सीर खड्ड. ठीक है, वैसे सतलुज की जो जैसे सहायक नदी है जैसे बसपा नदी है, स्पीति नदी भी है. ठीक है, और एक और है नोगली खड्ड जो रामपुर बुशहर में मिलती है सतलुज नदी में. ठीक है, ये भी इसकी प्रमुख हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज की सहायक नदी अली खड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है. ठीक है, तो ये सोलन के, तो सोलन मतलब या अर्की के मांगू गांव से जो है वो निकलती है अली खड्ड. ठीक है, और वो सतलुज नदी में मिल जाती है. सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ से प्रवेश करती है. मंडी, सुंदरनगर, लारजी या फिरनू. ठीक है, तो ये कहाँ से प्रवेश करती है. फिरनू से प्रवेश करती है ये मंडी ज़िले में. ठीक है, फिरनू से ये मंडी ज़िले में प्रवेश करती है. इसके अलावा सतलुज नदी जो है वो कहाँ, किन्नौर में भी बहती है ना, और शिमला ज़िले में भी प्रवेश करती है छोहरा स्थान से. ठीक है, और स्पीति नदी जो है वो सतलुज नदी में नामगिया खाब में मिलती है किन्नौर में. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, 1809 की सिखों एवं अंग्रेज़ों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी. तो उनके बीच में जो संधि हुई थी उसमें संधि का आधार जो थी वो सतलुज नदी बनी थी. ठीक है, सतलुज की सहायक नदी कौन सी नहीं है, वो हमने बतानी है कौन सी नहीं है. ऑप्शन है तैंती, कशांग, बसपा, स्पिन. तो इसकी सहायक नदी जो है वो स्पिन नहीं है. कौन सी व्यास की सहायक नदी नहीं है. ऑप्शन है सोलंग, मुलगुन, सुजान, पार्वती. ठीक है, सोलंग, मुलगुन, सुजान और पार्वती. तो इसमें कौन सी नहीं है, दैट इज मुलगुन. मुलगुन जो है वो ब्यास की सहायक नदी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुमाह, मान सहायक किसकी नदियां हैं. ये न्यूगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुमाह और मान. ऑप्शन हैं ब्यास, रावी, यमुना, सतलुज. तो ये सब किसकी हैं, इसमें व्यास हैं. अब इसमें हम न्यूगल जो है वो याद रख सकते हैं ना. न्यूगल याद रहता है तो हमें याद रह जाता है कि ये व्यास की सहायक नदियां हैं, है ना. तो जैसे बिनवा हो गया, न्यूगल हो गया, बाणगंगा हो गया, है ना, और गज खड्ड हो गया, है ना. ये सब किस में है, व्यास नदी में मिलती हैं. और कुणाह खड्ड हो गया, मान खड्ड हो गया, है ना, ये भी व्यास नदी में ही मिलती हैं. ठीक है, और चक्की खड्ड जो है वो चक्की खड्ड भी ब्यास नदी में मिलती है. ओके, नेक्स्ट है, देहर, चक्की, उहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदी हैं. अभी मैंने बताया आपको किसकी हैं, ये रावी, ब्यास, सतलुज या चिनाब. तो ये अगेन किसकी हैं, ये अगेन जो है वो ब्यास की सहायक नदियां हैं. ठीक है, अगेन किसकी हैं, ब्यास की सहायक नदियां हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है. तो ये सभी को पता है कि व्यास नदी जो है वो कहाँ से, संधोल से जो है वो कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है. ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, संधोल से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है. काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, है ना. और बजौरा से मंडी जिले में प्रवेश करती है. और मिरथल जो स्टेशन है वहाँ से व्यास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है. ओके, नेक्स्ट है, व्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है. अभी मैंने बता दिया, मूर्थल, संधोल, टांडी या बजौरा. ठीक है, तो इसमें कौन से स्थान से वो प्रवेश करती है, वो करती है बजौरा से. ठीक है, नेक्स्ट है, सैंज नाला किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलता है. सैंज नाला जो है वो सतलुज नदी में मिलता है, तो वो किस स्थान पर मिलता है, लारजी, बजौरा, कुल्लू या निरमंड. तो वो मिलता है लारजी में. ठीक है, लारजी. नेक्स्ट है, चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है. संसारी नाला, भुजिंद, टांडी या चुवाड़ी. तो ऑब्वियस है ये कौन सा है, भुजिंद है. ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ना. तो चिनाब नदी जो है वो भुजिंद से जो है वो चंबा ज़िले में प्रवेश करती है. ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास कि
चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ये भी हमें पता है कि ये कौन सा स्टेशन है, यह है संसारी नाला, ये भी फेमस है। हिमाचल प्रदेश किस नदी में सोना पाया जाता है? रावी, व्यास, चिनाब या सतलुज? तो ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी में जो है वो सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है ना? ऐसे पहले क्या है, ये चंद्रा और भागा है ओरिजिनली। भागा नदी जो है वो लाहौल घाटी के बालाचा दर्रे के समीप जो सूरज ताल झील होती है वहाँ से निकलकर टांडी नामक स्टेशन में चंद्रा नदी से मिलती है ना? और चंद्रा नदी जो है वो भी चंद्रताल झील से निकलती है और टांडी में जो है वो चंद्रा नदी भागा नदी में मिलती है ना? तो अब जो सिर्फ अकेली भागा नदी थी ये तब किस स्थान पर भागा नदी जो है वो जास्कर नदी से मिलती है? टांडी, काजा, दारशा या केलांग? तो ये क्या है, दारशा। ठीक है, दारशा स्टेशन है, वहाँ पे भागा नदी जो है वो जास्कर नदी से मिलती है, लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है कौन सा खड्ड हमीरपुर जिले में नहीं बहता है? बेकर, सुक्कर, मुंडखर या सीर? तो हमीरपुर ज़िले में बाकी सारे बहते हैं पर सीर जो है वो हमीरपुर ज़िले में नहीं बहता है। ठीक है, नेक्स्ट है रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है? तो वो खैरी नामक स्थान जो है वहाँ से। ठीक है, चंबा जिले को छोड़कर जो है वो अन्य राज्य में प्रवेश करती है रावी नदी खैरी नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरचिन, स्यूल, बुड्ढिल और टुंडा बजलेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? कि अब इसमें भी मोस्ट रिनोन हमें स्यूल पता है, बुड्ढिल पता है ना? तो स्यूल, बुड्ढिल ये मेनली किसकी हैं? रावी की सहायक नदियां हैं ना? तो स्यूल जो है वो चंबा के पास रावी नदी में मिलती है, बुड्ढिल जो है वो भरमौर से आती है और वो चंबा नदी में मिलती है, व्यास रावी नदी में मिलती हैं। तो फिर हमें पता है कि ये किसकी हैं? रावी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी नदियां हैं ये? रावी की। अब बुड्ढल खड्ड है, ओबड़ी खड्ड है, टुंडाहा खड्ड है, ठीक है, चनेड़ खड्ड है, साल खड्ड है, बैरा खड्ड है ना? और चंद्रेश खड्ड भी है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं वो रावी की सहायक नदियां हैं। स्यूल नदी है ना? ये भी रावी की सहायक नदी है। और स्यूल जो है वो रावी की सहायक नदी। नेक्स्ट है स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? स्पीति नदी जो है किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ऑप्शन है बसबा, किलाड़, केलांग या खाब। तो ये खाब नामक स्टेशन में जो है वो उसको नामगिया भी कहा जाता है ना? तो वहाँ पे स्पीति नदी सतलुज नदी में मिलती है और ये कहाँ है? किन्नौर में पड़ता है ये स्टेशन। नेक्स्ट है यूनान के विद्वान सतलुज नदी को किस नाम से पुकारते थे? तो वो पुकारते थे हिसिड्रस। ठीक है, वो पुकारते हिसिड्रस। नेक्स्ट है सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो वो किस नदी के तट पर स्थित है? मारकंडा। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है सिरमौर में, सुकेती जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट है पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? पांगी घाटी की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 14,528 फीट। 14,528 फीट। हांगरांग घाटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या कुल्लू? तो ये है किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, हांगरांग घाटी जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? गुटेकर, टुकड़िया, कुन्नीखड्ड, बोडला, कुन्नीखड्ड? तो कहाँ से होती है? कुन्नीखड्ड से। कुनिहार घाटी जो है वो कुन्नीखड्ड से स्टार्ट होती है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बताया हुआ है डिटेल में कि कुनिहार घाटी जो है कुन्नीखड्ड से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की दावी घाटी किन दो पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के बीच है? जो दावी घाटी है वो है धार बहादुरपुर और धार बंदला घाटी के बीच में दो पहाड़ियाँ की श्रृंखलाएं हैं, धार बहादुरपुर और धार बंदला, उनके बीच में जो है वो दावी घाटी जो बिलासपुर में पड़ती है वो स्थित है। नेक्स्ट है किब्बर किस घाटी में स्थित है? तो किब्बर जो है वो काजा घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश की चंबा घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सतलुज घाटी, बैत घाटी, रावी घाटी या कैथी घाटी? तो उसको जाना जाता है रावी घाटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? कुल्लू घाटी, बल्ह घाटी, रावी घाटी या कांगड़ा घाटी? तो वो है बल्ह घाटी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है बल्ह घाटी। किस घाटी को वीरभूमि नाम कहा जाता है? कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, रावी घाटी या बल्ह घाटी? तो कांगड़ा घाटी को जो है वो वीरभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिव घाटी, देव घाटी, उपजाऊ घाटी या व्यास घाटी? तो कुल्लू घाटी को जाना जाता है देव घाटी के नाम से।
है ना, ये हमें पता है। नेक्स्ट है प्रदेश की शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो शिवालिक घाटी में हमें पता है कि इसमें पथरीली और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पथरीली और चिकनी मिट्टी जो है वो शिवालिक घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट है मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत डैश के किनारे पर स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है ये कहाँ पर है मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा? तो यह कुल्लू जिले में पड़ता है। ठीक है, कुल्लू जिले में पड़ता है, पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है ये। नेक्स्ट है लुंड और ददराना चश्मे किस जिले में स्थित हैं? तो ये जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित हैं। देई कुंड कहाँ पर है? देई कुंड जो है वो डलहौजी में है, काफ़ी फेमस है ये है डलहौजी में। निम्न में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है? ठीक है, जिसमें नहीं है तत्ता पानी, कसौल, वशिष्ठ या लाल पानी? तो लाल पानी तो नहीं है ना, कोई भी पानी का चश्मा नहीं है लाल पानी। नेक्स्ट है कुल्लू का कसौल किस लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू का कसौल जो है वो गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है, कुल्लू का कसौल। नेक्स्ट है व्यास कुंड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? रोहतांग दर्रे में है, मतलब कुल्लू में है, ये रोहतांग दर्रे में है व्यास कुंड। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत किसका स्रोत है? मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा जल स्रोत है? जलप्रपात, नाले, नदियाँ या नदिकाएँ? तो ये क्या है? जलप्रपात या झरने। हिमाचल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो जलप्रपात या झरनों का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस HPGK के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।